मिथुन राशि वालों, नवंबर का महीना आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है। कभी शांति, कभी उत्साह, कुछ ऐसा रहेगा सितारों का खेल। जानिए क्या कहता है आपका नवंबर का भाग्य। ग्रह स्थिति को इससे आपको अवगत कराऊं उससे पहले आपको प्रणाम करता हूं, स्वीकार करिए हमारे फेसबुक और यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि सूर्य अपनी नीचता को छोड़ देंगे दिनांक 16 नवंबर को। और इनके राशि परिवर्तन से जहां पर आपको इस डिस्प्ले की कुंडली में 7 नंबर में सूर्य दिखाई दे रहे होंगे, वो 8 नंबर में चले जाएंगे। बुद्धि और सृजन शक्ति आपकी बढ़ेगी फर्स्ट 16 डेज में। 16 नवंबर के बाद जब ये छठे भाव में जाएंगे, यानी कि जहां 8 नंबर लिखा हुआ है वहां पर, तो मेहनत और चुनौतियां भी बढ़ेंगी। बुध वक्री होकर 8वें भाव में रहेंगे, यानी कि गलत फहमी से आपको बचना होगा। गुरु तीसरे भाव में, और जो तीसरा भाव होता है वो छोटे भाई बहनों का होता है, मित्रगणों का होता है, सगे संबंधियों का होता है। और गुरु जैसा ग्रह आपको हिम्मत, गुरु ग्रह वक्री हो जाएंगे कर्क राशि में, यानी कि जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है वहां पर वक्री हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको धन के दृष्टिकोण से सहयोग, सपोर्ट प्राप्त होगा। ये एक पॉजिटिव साइन है। शुक्रदेव, दैत्य गुरु शुक्र, जो कि दिनांक 2 नवंबर तक तो नीच है, उसके बाद वो 7 नंबर में जाएंगे और स्वग्रही हो जाएंगे, यानी कि अपने घर में आ जाएंगे। और 7 नंबर में आना, वो भी 1 साल के बाद आना, ये आपके लिए बड़ा सुंदर समय रहेगा, जिसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यानी कि शुक्र आपकी बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र और विद्वानता के घर में विराजमान हो जाएंगे और दिनांक 26 नवंबर तक यहाँ रहेंगे। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। फैशन ब्यूटी से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको दिखाई दे रहे होंगे मंगल ग्रह 8 नंबर में बैठे हुए, यानी कि वृश्चिक राशि में पूरे महीने यही रहेंगे। दोस्तों, अगर मैं बात करूं शनि ग्रह की, तो शनि वक्री से मार्गी होंगे दिनांक 28 नवंबर को। जी हाँ, जहां 12 नंबर लिखा है वहां शनि बैठे हुए हैं और वहीं पर वो सीधी चाल चलने लगेंगे, पर वो मंथ एंड की बात है, यानी कि लगभग महीना निकल चुका होगा। बुध ग्रह इस महीने आपको 2 राशियों का फल देंगे, एक तो वृश्चिक का और एक तुला का। वृश्चिक राशि में रहेंगे ये 23 नवंबर तक, फिर उसके बाद 23 नवंबर से रहेंगे ये तुला राशि में, जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में 23 नवंबर से लेकर के और 26 नवंबर के बीच में बुध और शुक्र की बड़ी सुंदर युति भी बनेगी, जो काफी अच्छी होती है। अब इन सब चीजों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको मैं आपके बीच में प्रस्तुत करता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं कानपुर शहर में आ रहा हूँ, उज्जैन में आ रहा हूँ। आप मुझे वहाँ कुंडली बनवाने दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं, वो ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर कैरियर की ही हम बात करें, तो ये दायित्व जो है वो जुपिटर के पास है। गुरु ने कहा देखो मैं कैरियर दूंगा, और गुरु महाराज आपके कैरियर के लॉर्ड होके आपके पैसे पर बैठे हुए हैं, यानी कि नई जिम्मेदारियां, नई टीम और नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपके काम का जो विस्तार है उसका ये एकदम अनुकूल सही समय है, आप उसको आगे बढ़ाइए। जो लोग मीडिया में हैं, शिक्षा में हैं, इंस्टीट्यूशन में हैं, लेखन में हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, उन्हें डेफिनेटली लाभ प्राप्त होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। कैरियर के अंदर स्थायित्व दूसरे भाग में मिलेगा, यानी कि दिनांक 16-17 तारीख के बाद चीज़ें पहले से बेटर होंगी। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, तो मुझे सबसे अच्छा पॉजिटिव साइन फाइनेंस के ही घर में नज़र आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जहां पर आप देखेंगे 4 नंबर लिखा है इस कुंडली में, वहीं पर जुपिटर बैठे हैं। गुरु के पास ही तो पैसा है। आपके परिवार के घर में बैठ गए, आपकी वाणी के घर में बैठ गए, आपके धन के घर में बैठ गए। ऐसी स्थिति में धन के दृष्टिकोण से आपको डेफिनेटली लाभ प्राप्त होने वाला है। थोड़े बहुत खर्चे ज़रूर होंगे, पर मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि आपको साइड इनकम या कोई बोनस इत्यादि की संभावनाएं काफ़ी प्रबल रूप में बनी हुई हैं।
इसके अलावा आपके ऊपर कोई पुराने कर्जे चल रहे हैं तो उनको चुकाने का भी ये समय काफ़ी अनुकूल है। बात करूँगा आपके प्रेम की, आपकी लव लाइफ की। अगर आप ध्यान से देखें तो जहाँ पर लिखा हुआ है 7 नंबर, वो आपका प्रेम का घर है और वहाँ पर सूर्य नीच के होकर के फर्स्ट 16 डेज तक रहेंगे। वो साइन आपके लिए उतना अनुकूल नहीं है। यानी कि ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको पहले 16 दिन ध्यान रखना होगा। कोई भी प्रेमी युगल के बीच गलतफहमियां बन सकती हैं। बुध वक्री होता है ना जब, तो संवाद जो होता है, यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। जो विवाहित जातक होते हैं वो एक दूसरे की बात को और ज़्यादा अधिक तरीके से आपको समझना चाहिए और 17 तारीख के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके लव लाइफ में और आपके दाम्पत्य जीवन में सुधारात्मक स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं बोलूँगा जो लोग एयर हॉस्टेज की ट्रेनिंग कर रहे हैं या जो लोग फैशन ब्यूटी का काम कर रहे हैं या जो लोग अकाउंट्स में हैं, कम्युनिकेशन रिलेटेड काम करते हैं, मार्केटिंग में है, एमबीए किया हुआ है या फिर किसी भी रूप में ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और इससे रिलेटेड फील्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफलता मिलने वाली है, ये 100% है। इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, जैसे आपकी हेल्थ। हेल्थ का घर है जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, वहाँ बुध ग्रह बैठे हैं। त्वचा का कारक है बुध, 8 नंबर राशि में बैठ गया, 6th हाउस में बैठ गया और वहाँ पर खुद मंगल भी बैठा हुआ है। अगर आप दिखाई आपको दे रहा होगा ध्यानपूर्वक तो ऐसी स्थिति में आपका पक्ष शत्रुओं के ऊपर तो हावी रहेगा। शत्रु आपका कुछ खास विशेष नुकसान नहीं कर पाएंगे, ये एक पॉजिटिव साइन है। पर गले का, त्वचा का और मानसिक तनाव, इससे आपको सावधान रहना होगा। ओवर थिंकिंग से आपको बचना होगा। रोज सुबह ध्यान या मंत्र जप आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर मैं बात करूँ विशेष रूप से जो बच्चे यानी कि ग्रेजुएशन की शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं या टेक्निकल या मीडियम से रिलेटेड एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है, अनुकूल समय है और इनफैक्ट महीने के अंत में आपकी कोई शिक्षा से ही जुड़ी हुई विदेश यात्रा के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपसे उपाय के बारे में बात करूंगा, फिर एक ओवरऑल ओवरव्यू भी दूंगा कि बुधवार के दिन आपको गणेश जी को दुर्वा अवश्य चढ़ाना है। इसके अलावा आपको बुध के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। आप हर बुधवार को हरे वस्त्र, हरे फल, हरी सब्जियां, हरी मूंग की दाल, ये सब चीज़ें आपको दान करनी चाहिए। इसके अलावा ज़रूरतमंद जितने भी लोग हों और वृद्ध हों, उनको आप ज़रूर कुछ सेवा भाव कीजिए। देखिए आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर मैं एक ओवरऑल ओवरव्यू की बात करूं, तो मैं किन पॉइंट्स पर आपके लिए कहूंगा कि ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, वो भी आपको नोट करने चाहिए। सबसे पहला आपका फाइनेंस, नो डाउट फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से महीना बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, पारिवारिक सुख, वो आपका अच्छा रहेगा। तीसरा, शुक्र का स्वय राशि का होना और वो भी 26 नवंबर तक अपने घर में रहना, बुद्धि पे रहना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसके अलावा आपका जो शनि ग्रह है वो वक्री से मार्गी होगा, वो एक आपके लिए पॉजिटिव साइन रहेगा। जो आपका भाग्य का लॉर्ड है, आपके कैरियर के घर में बैठा है भाग्येश होकर के, काफ़ी अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।